तो इसीलिए यहाँ पर जो है प्रश्न करते हैं, प्रश्न नहीं किया परीक्षित जी महाराज जी ने कि क्यों इस पर कालिया पर कृपा हुई। तो इसका भी उत्तर लेकिन गुरुदेव यहाँ पर बताएंगे भाव प्रकाशिका वृत्ति में। तो पहले तो गुरुदेव ने यार सारी कथा बताई है, लेकिन बाद में गुरुदेव कहते हैं कि कालिया ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि कृष्ण के चरण चिन्ह उसके मस्तक पर आ गए। इसका वर्णन कहीं भी देखा नहीं जाता, ना ही इसका प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी ने किया। संभवतः कहते वो क्यों नहीं किया, प्रेम के आवेश में आत्मविभोर होने के कारण वे इस महत्वपूर्ण विषय में जिज्ञासा करना भूल गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं यहाँ पर कि ये प्रश्न तो करना बनता था कि ऐसे दुष्ट कालिया को कृष्ण के चरण रज कैसे प्राप्त होगी, कृष्ण के चरणों को उन्होंने अपने सर पे कैसे धारण किया, कालिया ने ऐसा क्या पुण्य किया था, पिछले जन्म में कुछ तो उससे हुआ होगा। तो कहते कालिया दमन लीला भगवान की जो है ये कई पुराणों में इसका वर्णन है। कौन कौन से पुराण में वर्णन है? श्री विष्णु पुराण, श्री हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य अन्य शास्त्रों में कालिया दमन लीला का वर्णन है। लेकिन कालिया ने पिछले जन्म में कौन से पुण्य के बल से कृष्ण के चरणों को धारण किया मस्तक पर, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। एकमात्र गर्ग संहिता एक ग्रंथ है जिसको श्रीमद्भागवत जी का भाष्य बोला जाता है। तो गर्ग संहिता ग्रंथ में कालिया के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन मिलता है कि कालिया पूर्व जन्म में कौन था। तो इस कथा को हम ध्यान से सुनेंगे अब। तो यहाँ पर गर्ग संहिता से कथा शुरू होती है। अभी एक समय विदेहराज ने देवऋषि नारद जी के मुख से कालिया दमन लीला का श्रवण किया। तो कालिया के मस्तक पर श्री कृष्ण के नृत्य और कृष्ण के चरणों में उसकी शरणागति की बात सुनकर कालिया की पूर्व जन्म की बात जानने के लिए प्रश्न करने लगे विदेहराज ऋषि देवऋषि नारद जी से। विदेहराज अर्थात जनक जी के राज्य में जितने भी हुए उनको विदेह बोला जाता है। तो विदेहराज पूछते हैं देवऋषि नारद जी से, हे देवऋषि, योगीगण लाखों जन्मों तक योग साधना करके भी जिनकी चरण धूलि को प्राप्त करने का समर्थ नहीं होते, महादुष्ट कालिया सर्प ने उन योगियों के भी द्वारा वांछित कृष्ण के चरण कमलों को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ा कौतूहल हो रहा है कि कालिया ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ अनुष्ठान किया जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपने मस्तक पर कृष्ण के चरण चिन्हों को धारण किया। कौन कह रहे हैं? विदेहराज देवऋषि से पूछ रहे हैं उसने पूर्व जन्म में क्या किया था। अब यहाँ पर नारद ऋषि स्वयंभू मनवंतर की कथा सुनाते हैं। तो अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे कि भगवान ने कृपा करी कालिया पर, लेकिन यहाँ पर भी उसका कारण बताया है कि उसका पूर्व जन्म की कथा है, क्यों भगवान ने अपने चरण उसके मस्तक पर धारण कराए। तो नारद जी कहते हैं, एक बार प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में भृगु वंश में उत्पन्न हुए हैं ऋषि जिनका नाम है वेदशिरा ऋषि। ये वेदशिरा नाम के मुनि विंध्याचल में कठिन तपस्या करते थे। एक समय उसी स्थान पर अश्वशिरा नाम के मुनि आकर के तपस्या करने लगे। उनको आता हुआ देख करके वेदशिरा मुनि जो है वो आग बबूला होकर के बोलने लगे, महाश्रमे तपो विप्र माकुर्या सुखदे नहीं अन्यतरिते तपो योग्या भूमिर्नास्ति तपोधन। अरे अश्वशिरा से बोले वेदशिरा मुनि, तुम मेरे आश्रम में तपस्या करने मत बैठो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या तपस्या करने के लिए कोई दूसरी जगह मिली नहीं? तो नारद ऋषि कहते हैं, जब ऐसा कहा तो अश्वशिरा मुनि जो है उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी क्रोध में आकर के बोला, यह भूमि तुम्हारी भी नहीं है और मेरी भी नहीं है, यह भूमि तो एकमात्र विष्णु की है, विष्णु ही सारी भूमि के अधिकारी हैं। यहाँ कितने ही मुनियों ने कठिन तपस्या की है, किंतु तुम मुझे देख करके सर्प की भांति गर्जना कर रहे हो, व्यर्थ ही क्रोध का प्रकाश कर रहे हो। अतएव तुम सर्प बन करके जन्म ग्रहण करो और तुम्हें गरुड़ के भय से भयभीत भी रहना पड़ेगा। यह श्राप दे दिया अश्वशिरा मुनि ने वेदशिरा ऋषि को। अब वेदशिरा मुनि कहने लगे, अरे तुम तो बहुत ही क्रोधी हो, तुम्हारा अभिप्राय तो बड़ा ही असत्य है। छोटे से पाप के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। कौए की भांति कौआ कांका कर रहे हो, स्वार्थपरायण हो, अतः तुम भी कौआ बन करके भूतल में जन्म ग्रहण करो। अब यहाँ पर नारद ऋषि कहते हैं, विदेहराज, जब दोनों ऋषियों ने एक दूसरे को श्राप दिया तो दोनों दुखी हो गए, रोने लगे कि ये हमसे कैसे वचन उच्चारित हो गए, हम तो यहाँ तपस्या करने आए थे और हमने तो एक दूसरे को श्राप ही दे दिया। उसी समय जो ठाकुर जी श्री नारायण वहां पर उनको सांत्वना देने के लिए आविर्भूत हुए।
तो बड़ी सुंदर वहां भगवान ने बात कही, कहा तुम दोनों मेरी भुजाओं के समान हो, हे वेदशिरा, हे अश्वशिरा, तुम मेरे परम भक्त हो। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी वाणी को बदल सकता हूं, परंतु कभी भी भक्त के वचनों को अन्यथा नहीं करता, ऐसा मेरा नियम है। अतः हे वेदशिरा, तुम सर्प के रूप में बिल्कुल जन्म ग्रहण करोगे, यह सत्य है, परंतु तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित होंगे, जिससे तुम्हें कभी भी गरुड़ से भय नहीं होगा। और अश्वशिरा जी को बोला, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया था ना कि तुम्हें गरुड़ से भय होगा, तो इसीलिए भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं अपने चरणों को तुम्हारे मस्तक पर स्थापित करूंगा, तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं होगा। लेकिन श्राप तो इसका सत्य होगा, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, सर्प तो बनना पड़ेगा। आगे अश्वशिरा जी को कहते हैं भगवान, तुम भी कौवे के रूप में जन्म ग्रहण करोगे, लेकिन कोई दुख मत करो, तुम कौवे के शरीर में भी योग सिद्धि युक्त विशेष ज्ञान प्राप्त करोगे। तो कहते हैं यहाँ पर ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए, और जो वही अश्वशिरा मुनि ही नील पर्वत में योगी श्रेष्ठ काव्यभूषण जी के रूप में, कौवे के रूप में जन्म ग्रहण किया, जो सारी राम कथा श्रवण कराते हैं, किनको, गरुड़ जी को, जिनका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता गरुड़ जी का, वो काव्यभूषण जी, यही अश्वशिरा मुनि काव्यभूषण जी बने, राम भक्त चूड़ामणि हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता हुए भगवान की कृपा से। और पक्षीराज गरुड़ जी को भी जिन्होंने राम कथा सुनाई है। चाक्षुष्मन्वंतर में परचेता के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, उन्होंने क्या किया, अपनी 11 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया था। कश्यप जी की जो पत्नियां हैं 11 ना, इनमें किसी से सर्प हुए हैं, किसी से कीड़े हुए हैं, किसी से पक्षी हुए हैं, तो सारी जो पशु पक्षियों की सृष्टि है ये जो है कश्यप जी के द्वारा ही हुई है। तो 11 कन्याओं में कद्रू जो थी, दक्ष की पुत्री कद्रू, वो सर्वश्रेष्ठ थी, जो कश्यप जी को ब्याही थी। कद्रू से कश्यप ऋषि के द्वारा सर्प हुए, और यही कद्रू जो है वैवस्वत मनवंतर में जो भी चल रहा है, वसुदेव जी की पत्नी नित्य सिद्धा रोहिणी के रूप में इसने जन्म ग्रहण किया था 28वें चतुर्युग में, 27वें चतुर्युग में। तो ऐसे करके यह कथा आती है। तो ये जो कश्यप पत्नी कद्रू थी, इसके गर्भ से ही करोड़ों महासर्पों का जन्म हुआ था, और ये सारे सर्प बड़े योद्धा थे, बड़े विशैले महामणिधर थे। जितने भी सर्प हैं, इन सर्पों की माता का नाम है कद्रू, याद रख लेना इसको। और ये इनमें से कोई तो 500 फनों वाले, कोई 100 फनों वाले मुनि वेदशिरा ऋषि, जिनको अश्वशिरा ऋषि ने श्राप दिया था, वेदशिरा ऋषि भी इन्हीं कद्रू जी के यहाँ पर सर्पों में सर्पराज कालिया के रूप में जन्म ग्रहण किया। कौन, जिनको वेदशिरा ऋषि को अश्वशिरा मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं पाठ नहीं कर सकता, अरे ये भूमि तुम्हारी थोड़ी है, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे बात कर रहे हो, इसीलिए तुम सर्प हो जाओ, क्रोध करके दिखा रहे हो। तो वही वेदशिरा ऋषि यहाँ पर कालिया के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। तो गर्ग संहिता में उपाख्यान यह देखा जाना जाता है पढ़ करके कि महामुनि वेदशिरा ऋषि श्रापग्रस्त होकर के सर्प योनि में आए, और उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे सर पर मैं अपने पद चिन्ह अंकित करूंगा, जिससे गरुड़ जी से तुमको भय नहीं होगा। इसीलिए कहते फिर श्रीमद् भागवत में यहाँ सारा वर्णन मिलता है काली दमन लीला में कालिया की कृतार्थ होने का। तो कालिया और कोई नहीं है, ये वेदशिरा ऋषि ही है। तो जब कालिया भगवान के शरणागत हो गया, तो भगवान ने क्या किया, अपने चरणों को उसके मस्तक पर छाप छोड़ दी। अब यहाँ पर जिसके कारण वो सारे अपराधों से मुक्त हो गया, और उसके वर्तमान जन्म के भी सारे अपराध जो है वो नष्ट हो गए, और भगवान का भक्त बन गया। तब कृष्ण ने कालिया को यमुना जी के हृदय को त्याग करके अपने वासस्थान लौट जाने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक भी इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला जो परीक्षित जी महाराज जी ने किया था। क्या प्रश्न किया था कि कालिया अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, बाकी सर्पों के साथ रमणक द्वीप में रहता था, तो कौन से अपराध के कारण कालिया को अकेले रमणक द्वीप छोड़ना पड़ा, बाकी सब तो वहीं रहते थे, और गरुड़ जी का उसने क्या अप्रिय कार्य कर दिया था। यह अभी कथा तो नहीं आई, लेकिन बीच में ये वाली कथा आ गई कि कालिया को ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हुई। तो इसकी कथा गर्ग संहिता से हमने श्रवण कर ली। तो यहाँ पर कहते हैं कालिया जो है उसने गरुड़ जी के भय से तो यहाँ पर रहा था, और फिर ठाकुर जी ने कहा उसको कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने गरुड़ जी के साथ कालिया के विरोध का कारण जानने के लिए तो प्रश्न किया, लेकिन कालिया की जो आवास भूमि रमणक द्वीप है वो ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर कहां पर है, ये प्रश्न किया नहीं उन्होंने।
इससे प्रतीत होता है कि परीक्षित जी इस विषय में जानते ही थे, इसीलिए उन्होंने प्रश्न नहीं किया। उनको पता ही था रमणक द्वीप कहाँ है। अभी थोड़े दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे रमणक द्वीप कहाँ है, फिजी में, हम लोग सुन रहे थे। तो लेकिन यहाँ शास्त्र के प्रमाण से बताया जा रहा है, इसको भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। श्रीमद् भागवतम जी के पंचम स्कंद में पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन है। तो 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप और प्लक्ष द्वीप आदि 7 द्वीपों के वर्णन में बताया गया है कि चारों ओर से जो सुरा के समुद्र से अर्थात मदिरा के समुद्र से जो घिरा हुआ है, सुरा अर्थात मदिरा नहीं होगा यहाँ पर, सुरा सोमरस होता है एक प्रकार का, तो सोमरस के सुरा के समुद्र से जो घिरा हुआ शामली द्वीप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियव्रत जी है, इनके पुत्र हुए यज्ञबाहु। इसकी कथा थोड़ी सी पीछे से भी आपको सुना देता हूं। देखिए, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की है तो उन्होंने पहले जब बहुत प्रकार की सृष्टि करनी चाहिए तो वो सृष्टि बढ़ नहीं पा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। एक से मनु जी का जन्म हुआ, दूसरे से शतरूपा, स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से, मनु और शतरूपा। वहीं से फिर मैथुनी सृष्टि शुरू हुई है, पुरुष और स्त्री के संगम से। अब ये जो मनु जी थे और शतरूपा थे, इनके हुए हैं 2 पुत्र और 3 पुत्री। इसको याद कर लो, ये हमारे पूर्वज हैं, समझ लो। हम मनु की संतान है, इसलिए हमें मानव कहते हैं। तो जो ये थे मनु और शतरूपा, इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियां हुई 3, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो जितनी भी सारी सृष्टि है इनकी संतानों से भरी हुई है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, मनुष्य इत्यादि, ऋषि इत्यादि, देवता इत्यादि, सब इन्हीं की संतानें हैं। अब जो मनु जी हैं, इनके पुत्र पहले तो उत्तानपाद को राज्य दिया था मनु जी ने, और उतनी देर तक प्रियव्रत जी जो है वो जंगल में चले गए थे तपस्या करने वन में। उत्तानपाद ने राज्य किया। उत्तानपाद के पुत्रों का नाम कोई बता सकता है? देखते हैं किसका ज्ञान है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हरि बोल, सॉरी। तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। फिर उत्तम तो मारे गए थे यक्षों द्वारा। फिर ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी के आगे संतानों में फिर आगे प्राचीन बरही नाम के राजा हुए ध्रुव जी के वंश में आगे, फिर आगे आगे करके ये वंश बढ़ता रहा। फिर बाद में भागवत जी के पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का वर्णन आता है कि प्रियव्रत जी ने कैसे सृष्टि की। तो प्रियव्रत जी के वर्णन में आता है कि प्रियव्रत जी तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि पुत्र, मेरी इच्छा है तुम विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत जी जो है वो विवाह के लिए राजी हुए थे। प्रियव्रत जी ने विवाह किया, और एक दिन प्रियव्रत जी बहुत प्रतापी राजा थे, क्योंकि उन्होंने बहुत भजन किया था। भजन के प्रभाव से व्यक्ति के पास बहुत सारे सद्गुण आते हैं। उसकी सारी जो मनोकामनाएं हैं या कुछ भी वो करता है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि भजन की जो शक्ति है वो कम नहीं होती। प्रियव्रत जी ने तो बहुत तपस्या करी थी, भगवान की बहुत आराधना करी थी, बिल्कुल निष्काम होकर के। इसीलिए जब ये राज्य पर बैठे हैं तो एकदम से इनका प्रभाव फैल गया था। एक दिन प्रियव्रत जी अपने घोड़े पर बैठ करके निकले, तो इनके घोड़े की टापुओं की उससे पैरों की चाल से ना पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी बन गई। बीच बीच में टापू बन गए पृथ्वी में। पहले पूरा एक समुद्र था, तो ऐसे करके पृथ्वी को इन्होंने बांट दिया 7 भागों में। तो इनके 7 पुत्र थे प्रियव्रत जी के। इन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को दे दिया था। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो बोलते हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कई लोग कहते हैं अमेरिका जाते हैं तो 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं, पता नहीं हमें तो क्या है कि नहीं, सुना है। तो ऐसे 7 द्वीपों वाली पृथ्वी जो है, पूरी जो पृथ्वी है, उसके राजा थे प्रियव्रत जी महाराज। तो हमारे भारत में ये कोई भारत का राज्य ऐसे नहीं होता था कि जितना भारत अभी हमें दिखता है इतना ही। भारत में जितने भी राज्य करने वाले थे राजा, पहले उनका अखंड राज्य होता था। हम अमरीश जी महाराज जी के बारे में भी सुनते हैं। अमरीश जी महाराज जी 7 द्वीपों के राजा थे, 7 कॉन्टिनेंट्स के। तो भारत भूमि इतनी विस्तृत है, इसीलिए इसका नाम है भारत। भा का अर्थात होता है ज्ञान, प्रकाश। रत अर्थात जो इसमें रत है,
भारत भूमि के लोग ज्ञान में रत होते थे, जो प्रकाश में रहते। अभी तो हमारी जो भारत भूमि है बहुत छोटी होकर के रह गई है, और छोटी में भी होकर धीरे धीरे और कम होती जा रही है। जहां जहां अभी मोहम्मदन ज्यादा आते जा रहे हैं, वहां पर उनका ही प्रचार होता जा रहा है, उनके ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आपको शायद पता हो, पता नहीं, भारत में अभी कितने राज्य हैं, 27 या 28 हैं। तो उसमें से कितने, शायद 9 जो हैं जहां पर राज्य है वो वैसे घोषित कर दिए गए हैं जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो गए हैं, वो जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए हैं, हिंदू वहां बहुत कम रह गए हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिंदुओं का जो है नाश हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के विषय में हमको जिज्ञासा नहीं है और हमें कोई प्रेम नहीं है अपने धर्म से। इसके कारण क्या है, जो इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं उनका एक ही मत है, बस संतान पैदा करो, विवाह करो, संतान पैदा करो, बस, और कुछ नहीं करना। और सनातनियों में क्या हो रहा है, उल्टा हो गई ये रीति, विवाह ही नहीं हो रहे। पहले तो बच्चे बहुत कम हैं, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, उसके बाद अगर है भी तो वो विवाह नहीं करना चाहते। अगर विवाह कहीं हो जाए गलती से तो वो वैसे सेटल नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या भी ये आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पहले ऐसे नहीं था, प्रियव्रत महाराज, उनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को उन्होंने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को दे दिया था। तो यहाँ बताते हैं कि उनके एक पुत्र थे यज्ञबाहु पुत्र को उन्होंने शामली द्वीप दिया था। जैसे भारत के जो भारत क्षेत्र है, इसको कौन सा द्वीप बोला जाता है, किसी को पता है? हाँ जी, जम्बू द्वीप, बिल्कुल सही। तो ऐसे शामली द्वीप दिया था। तो उनके जो यज्ञबाहु पुत्र थे, उन्होंने जो शामली द्वीप था उसको भी 7 भागों में डिवाइड कर दिया था। उसके भी 7 पुत्र थे, उन्होंने उसको दे दिया था। तो उनका नाम थे सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववरह, परिभद्र, अपायन और अभिज्ञात। अब यहां पर यह लगता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो सूरा समुद्र से परिवेष्टित है शामल द्वीप, वहां पर रमणक नाम का एक भाग है। लेकिन यह जो रमणक भाग है 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में ही शामली द्वीप के अंतर्गत जो है यह है, पर सर्पों का कोई निवास था कि नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन भागवत जी के 5वें स्कंद में अतल, वितल, सतल ऐसे 7 पातालों का वर्णन मिलता है। तो वहां पर बताया जाए कि तलातल के नीचे महातल है, तलातल के नीचे महातल में क्या हुआ है, बहुत फनधारी कद्रु नंदन सर्प रहते हैं, और वहां पर जो उन बहुत सारे सर्पों का दल निवास करता है। वहां कुहक, कालिया, सुषेण, विशालकाय सर्प उसमें प्रधान है। ये सारे गरुड़ जी से उद्विग्न रहते हैं, क्योंकि गरुड़ जी तो सर्पों के शत्रु हैं। इसकी कथा हम बाद में सुनेंगे। और कभी कभी स्त्री पुत्र आदि के साथ आनंद भी लेते हैं, जैसे हम लोग संसार में भयभीत भी रहते हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। इससे यह जान पड़ता है कि कालिया कहते क्या था, जितने भी कालिया आदि विशालकाय सर्प थे ये कहां पर रहते हैं, ये धरती पर जो 7 द्वीप है उनमें नहीं रहते। धरती के नीचे जो 7 पाताल हैं, उन पातालों में महातल जो है, महातल नामक 5म पाताल में वास करते हैं। तो यहां पर ये प्रूफ दे दिया शास्त्र से। यद्यपि लोग फीजी बोलते हैं, वो भी एक बात है, लेकिन शास्त्र के अनुसार महातल में ही कालिया का वास था। यहां पर बताया है कि महाभारत जी के आदि पर्व में कथा आती है कि महातल में रमणक द्वीप है, वहां लिखा है, और काली आदि महासर्प वहां पर निवास करते हैं। तो यहां पर यह भी पुष्टि दे दी कि श्रीमद् महाभारत में ये कथा वर्णन है कि रमणक द्वीप कहां पे है, नीचे के पातालों में, 5म पाताल में महातल जिसका नाम है, वहीं पर जो है सर्प इत्यादि रहते हैं, उसी को रमणक द्वीप कहते हैं। तो वहां बताते हैं कि जब गरुड़ जी कहते वहां पर पहुंचे कैसे सारे ये सर्प, तो महाभारत जी में कथा आती है कि गरुड़ जी जो है इनको सर्पों को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि गरुड़ जी की माता विंता थी, विंता और कद्रू बहनें थी। विंता जो है कद्रू से किसी शर्त में हार गई थी, तो इसीलिए कद्रू को उठाना पड़ता था विनीता को। जब भी कहीं जाना है कद्रू उठा करके लेके जाएगी विंता को, विंता उठा के लेके जाएगी कद्रू को, और कद्रू के जो पुत्र हैं सर्प, इनको उठा के लेके जाएंगे गरुड़ जी। जबकि गरुड़ जी बड़े विशाल काय थे, बहुत भयंकर थे, लेकिन गरुड़ जी को अपनी मां के कारण, अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए सारे सर्पों को ढोना पड़ता था अपने ऊपर। गरुड़ जी बहुत चिढ़ते हैं सर्पों से, इसीलिए। अब यहां पर जब एक दिन गरुड़ जी कद्रू के पुत्रों को, सर्पों को कंधे से लेकर जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो सूर्य के प्रखर ताप से झुलस करके सर्प जो है अधमरे हो गए। और यह देख करके सर्पों की माता जो कद्रू है, उनको अपने पुत्रों पर बड़ी दया आई, तो उन्होंने इंद्र की स्तुति करी।
अब इंद्र ने प्रसन्न होकर के कद्रू से वहां पर संवर्तक नामक मेघों को भेज दिया जो प्रलय ला देते हैं। ऐसे मेघ जो है जो जल वर्षण किया तो सारे प्यासी पृथ्वी है जो हरी भरी हो गई और वर्षा का शीतल जल प्रवाह जाकर के पताल में गिर गया। तो उस समय सारे सर्प अपनी माता कद्रू के साथ रमणक द्वीप में उपस्थित हो गए महातल में जाकर के। तो यहाँ पर श्रीमद् महाभारत जी की टीका में बताया है, नीलकंठ सूरी नाम के एक टीकाकार हुए हैं, उन्होंने टीका में लिखा है, रमणीय दीप विशेषम कद्रु और सर्पगण जिस रमणीय स्थान में उपस्थित हुए वह कोई दीप विशेष था। और यहां पर कहते हैं उस द्वीप का नाम क्या था, रमणक द्वीप। तो महाभारत जी के इस पर्व से जाना जाता है कि कद्रु नंदन सर्प जो है वो भूमि के नीचे रमणक नामक उसी परम रमणीय स्थान में रहते थे। तो यहां पर आगे और बताते हैं कि कालिया जो है वो महातल में ही वास करता था। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत पताल लोक के वर्णन में देखा जाता है कि कालिया महातल में ही निवास करता था। ये दूसरी पुष्टि दे दी श्रीमद् भागवतम से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप आदि, किसी भी द्वीप में वो नहीं रहता था। रमणक द्वीप नाम का कोई स्थान ही नहीं है, महातल के अंतर्गत ही वो स्थान है जिसका नाम रमणक द्वीप है, जहां पर कालिया वास करता था। अब यहाँ पर गुरुदेव लेकिन जो फिजी जिसको बोलते हैं वो बता रहे हैं कि वर्तमान समय में समुद्र के मध्य में जो फिजी नाम का स्थान है, फिजी में एक लंबासा द्वीप है, उसमें भी कृष्ण और कालिया की आज भी पूजा होती है। वहां एक बड़ा बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहां पर आज भी एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है पर्वत पर, चारों ओर से झील से घिरा हुआ है। कहते मनुष्यों के लिए बड़ा ही अगम्य स्थान है। एक बार कोई जाता है वहां पर लौट करके आता देखा नहीं गया। फिजी निवासियों के लिए रमणक द्वीप कालिया के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है आज। लेकिन कहते इसमें एक रहस्य गुरुदेव बता रहे और भी है कि वहां कहीं भी सर्पों को घूमते फिरते नहीं देखा गया और ना ही सुना गया। अगर सर्पों की वास स्थल है वो फिजी, तो वहां सर्प तो होने चाहिए, लेकिन वहां कोई सर्प दिखाई नहीं दिया कभी भी। तो कालिया नाग ने उस रमणक द्वीप को परित्याग करके जम्बू द्वीप के अंतर्गत आकर के क्या किया था, यमुना ह्रद में आश्रय ग्रहण किया था। महातल से आकर के भारतवर्ष में आकर के यमुना जी के ह्रद में आकर वास किया। और गरुड़ जी का उसको भय था इसीलिए आया था। अब कृष्ण की कृपा से गरुड़ जी के भय से मुक्त होकर के अपने पूर्व स्थान रमणक द्वीप में ही चला गया। अब ये कथा क्या है आगे, इसको हम कल श्रवण करेंगे कि कालिया जो है वो गरुड़ जी से क्यों डरता था। उसने गरुड़ जी का ऐसा क्या अप्रिय कार्य कर दिया था कि कालिया को तो अपना घर छोड़ना पड़ गया, लेकिन रमणक द्वीप में बाकी सर्प तो वैसे के वैसे ही रहते थे। तो ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।